कैसे ले जाऊं? ले जाऊंगा तो माँ क्या सोचेगी? और हमारी इच्छा है कि हम इनका अभिषेक करें और उत्साह के साथ सारे देवों के बीच इनका जन्मदिन मनाएं। और कहते हैं कि माँ को गहरी नींद में सुला दिया गया और पुतला रख दिया गया माँ के पास। और 6 महीने के बच्चे को लेकर देवलोक में देव जाते हैं। और कहाँ जाते हैं बताएं उसको? कहाँ जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं इतने देव उपस्थित हैं। कोई अमृत से उनका अभिषेक करना चाहते हैं, कोई दूध से उनका अभिषेक करना चाहते हैं, कोई कुछ अच्छे सुगंधित पानी को किया हुआ उससे अभिषेक करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि उस समय देव के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि 108 घड़े लेकर देव तत्पर हैं, खड़े हैं, इनका अभिषेक करना चाहते हैं, किंतु ये तो इतना छोटा सा जीव है, इतना पानी कैसे सहन कर पाएगा, कैसे उन्हें सहन करेगा? और बंधुओं कहते हैं उस पर्वत को कोई भी नहीं हिला सकता, चाहे कितने तूफान आ जाए, कितनी आंधियां चलती रहे, कितने भूचाल आ जाए, कहते हैं मेरू पर्वत को कोई भी नहीं हिला सकता। किंतु जैसे ही देव के मन में ये शंका हुई तो उस महान आत्मा ने, उस शक्ति संपन्न महान आत्मा महादेव ने मात्र केवल अपना एक अंगूठा हिलाया और उस अंगूठे से पूरे मेरू पर्वत कंपित हो गया। मेरू पर्वत हिलने लगा और उनकी शंका दूर हो गई कि इनके पास अनंत शक्ति है, कितने समय तक हम अभिषेक करें इस बालक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और कहते हैं बड़े धूमधाम से पूरे देवलोक में प्रसन्नता थी, मन प्रफुल्लित था, देव हर्षित थे और बड़े मनोभाव के साथ उनका अभिषेक किया और पुनः माँ कृष्णा के पास लाकर उसे सुला दिया गया। पहला जन्म वहां मनाया गया और उसके बाद जो 21 दिन के बाद नामकरण होता है, उस समय उस कुंडलपुर ग्राम में राजा सिद्धार्थ के राजमहल में सबको आमंत्रित किया गया और वहां पर बालक का जन्मदिन मनाया गया बड़े उत्साह, क्योंकि वो योगी पुरुष था, उन्हें एकांत में रहना पसंद था। किंतु फिर भी उन्हें पता था कि जब घर में रहते हैं तो माँ भी यही चाहती है कि मौन मत रहे, एकांत में मत बैठ, कुछ बोलता रहे, तुम्हारी ये पायल की जनता घूमते फिरते आंगन में जब बच्चा घूमता है फिरता है तो सबका मन प्रफुल्लित होता है। किंतु मालिक स्थिर रहते थे, वे बचपन से ही भीतर की चेतना को जागृत करने में लगे हुए थे। चेतना जागृत भी देना है। और कहते हैं जब उनके अच्छे कुछ छोटे दोस्त बने तो उन्हें भी लगा कि हमें वर्तमान के साथ रहना चाहिए। ये बालक इतना हो रहा है, जब भी इनके पास आते हैं तो कुछ नया सिखाते हैं, उनके खेलने भी, उनकी बात में भी, उनके पास बैठने से भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। बंधुओं कहते हैं एक दिन कुछ बालक राजमहल में आए और माँ कृष्णा से पूछा कि सिद्धार्थ का है, हम खेलना खेल सकते हो? और जब दूसरी बार देखा 4 मंजिल तक चले लेकिन बालक दिखाई नहीं दिया तो वे ऊपर गए। 7वीं मंजिल पर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए थे। बच्चों ने उनसे पूछा कि बताओ वर्तमान का है, तो उन्होंने कहा बच्चा नीचे होगा। माँ कह रही है बालक ऊपर है,
बच्चों को फोन मिला कि सही कह रहे हो, एक की दृष्टि ऊपर की ओर थी, एक की दृष्टि नीचे की ओर थी, तो दोनों दृष्टियां सही थी और मैं बीच के तल पर था, तो दोनों सही थे। और कहा कि अच्छा ज्ञान दिया, हम ध्यान रखेंगे, इस स्थान पर चले जाते हैं। जब नित्या संपन्न होती है, उसके बाद बालक एक दिन देखता है, पूरे राजमहल का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि राजमहल में कितने लोग काम कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए। और देखा उसने एक दासी जो बर्तन मांजने का काम करती थी, बर्तन मांजी जा रही है और वह रो रही है। और देखा महावीर ने वर्तमान में ये रो क्यों रही है, और जाकर पूछा कि बहना तुम रो क्यों रही हो, बताओ तुम्हारे कोई तकलीफ है तो मैं उसका निवारण कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा कोई सहयोग करूँ, क्योंकि वे करुणाशील थे, उनके भीतर करुणा थी, वे किसी को दुखी नहीं देखते थे और नहीं देखना चाहते थे, वे यही चाहते थे जो भी मेरे आसपास रहे, मैं जिनके आसपास रहूं, सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे। तब दासी ने कहा कि आज राजमहल में इतना काम है, तुम देख रहे हो पूरा भंडार बर्तनों से भरा हुआ है, इतने बर्तन तो मुझे मांजने हैं, इतने बर्तन तो मुझे साफ करने हैं, और ये बर्तन साफ करूंगी इतने बर्तन और आ जाएंगे। और आज मेरा बेटा बीमार है, मैं बेटे को रोते हुए छोड़कर आई हूँ और केवल महारानी को ये कहने के लिए आई थी कि आज बेटा बीमार है तो आप मुझे छुट्टी दे दो। लेकिन महारानी ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम अपना कार्य पूरा कर लो, उसके बाद चली जाना। लेकिन मैं इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गया कि ये काम कब पूरा होगा, कब मैं घर जाऊंगी, कब अपने बच्चे को संभालूंगी। तब उस बालक ने कहा कि मैं बर्तन मांज लूंगा, तुम चली जाओ, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा। लेकिन उसने कहा, दासी ने कहा कि वर्तमान अभी तुम छोटे हो, जब तुम राजकुमार हो जाओगे, जब तुम राजा बनोगे, तब हमारा ध्यान रखना, अभी तो ये कार्य और राजा और रानी की आज्ञा का पालन हमें करना होगा। उसने कहा नहीं, तुम ये काम छोड़ो, तुम घर चली जाओ, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगा। बंधु दासी नहीं मानी, तो कहते हैं स्वयं काम उनके साथ लग गए और मिनटों में सारे बर्तन साफ करा दिए गए। उनके भीतर ये करुणा थी, ये संवेदनशीलता थी कि मैं इसका सहयोग कैसे कर सकता हूँ। बंधु उस समय हमें
और बंधु कहते हैं अच्छा दिन देगा, शुभ मुहूर्त देगा और आचार्य के पास लेकर गए। राजा सिद्धार्थ स्वयं लेकर गए अपने बच्चे को और जैसे ही पाठशाला में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं देवों का आसन हिल जाता है और उन्होंने सोचा जो तीन ज्ञान के धनी है उनको पढ़ने की कहाँ जरूरत है, किंतु बंधु यहाँ कहना चाहती हूँ कि महावीर वर्तमान कह सकता था कि मेरे पास सब ज्ञान है। आज हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होता है तब भी हम अहंकार में भूल जाते हैं। जब मान के मन में घूमने लगता है वहाँ मेरा जैसा कोई है, किंतु महावीर वर्तमान ने कहा पिता कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि पढ़ना है तो मुझे पढ़ने के लिए पाठशाला में जाना है। बंधु वहां जाते हैं और कहते हैं देव ब्राह्मण का रूप बनाकर तिलक लगाकर कोटी हाथ में लेकर उस पाठशाला में आते हैं और जहाँ बच्चे बैठे हैं वर्तमान बैठा है और स्वयं काल का आचार्य विराजमान है और कहते हैं उन सबके बीच आकर देवों ने ये नहीं कहा कि ये पाठ ज्ञान है इसे आप क्या कराएंगे। देवों ने परीक्षा ली
आज्ञा लेकर मुझे संन्यास पद की ओर आगे बढ़ना है। और कहते हैं राज नंदीवर्धन के पास वर्धमान जाता है और कहता है कि भाई मेरा एक संकल्प पूरा हो गया। जो संकल्प मैंने गर्भ अवस्था में लिया था कि जब तक माँ पिता रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, वो संकल्प मेरा पूरा हो गया। अब तू मुझे दीक्षा की आज्ञा दो ताकि मैं अपने जीवन को प्रशस्त कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, बंधुओं। उस समय कहते हैं वर्तमान बड़े उदास थे और वे मन में सोच रहे थे कि मैं अपने छोटे भाई को राज्य सौंप दूं, इसका राज्य अभिषेक कर दूं और मैं इसके पास रहूं। और उसने कहा कि वर्तमान क्या कह रहे हो, अभी माता पिता गए कुछ ही समय हुआ है और तुम भी छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। मेरे जले हीरे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। मैं इस वेदना को तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ और तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता। उस समय उसने कहा कि भाई इस संसार में जो आए हैं सबको एक दिन जाना है। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, माता पिता चले गए हैं, किंतु यदि मेरा समय बर्बाद होगा, यदि जितना जल्दी इसमें संयम ले सकूं ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं। मैंने बातें नहीं करेगी, आकर जहां जैसे सामने बैठ जाए। तो मैं राजमहल में रहूंगा, किंतु मैं बात की क्रिया कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा कोई
दोनों उस संकल्प के साथ सामायिक चारित्र को स्वीकार करते हैं और अब महावीर राजकुमार से मुनि व महावीर बन गए हैं और अब साधना का ये समय प्रारंभ हो जाता है। साधना काल चलता है और महावीर उस समय तीसरे पैर में दीक्षा लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं और कहते हैं प्रथम दिन से ही
किसी के घर में नहीं रुकूंगा, जंगल में साधना करूंगा, या ऐसा निवृत्त जगह होगी जिसका कोई मेरे पर हस्तक्षेप नहीं कर सके, ऐसी जगह जाकर साधना करूंगा। बंधुओं, उस मंदिर में एक इंद्रप्रस्थ नाम का ब्राह्मण जो मंदिर में आता, पूजा करता और शाम को मंदिर बंद करके चले जाते थे। ये शूलपाणी यक्ष कौन था? कोई जानते कौन था? इसकी पूर्व घटना भी मैं बता देती हूँ, समय बहुत कम है। ये एक शेर था और बड़ा सतवारा साथ व्यापार के लिए जा रहे थे और कहते हैं जैसे अपने गांव से निकल, सबको पता है पहले बैलगाड़ी पर सामान ढोकर दूसरी जगह जाते थे और व्यापार करते थे कि इनके पास बहुत सारे बैल थे और गाड़ियां भी निकल रहे थे और रास्ते में एक नदी आई और उस नदी में कीचड़ बहुत था, लेकिन एक बैल इतना समृद्ध था और वो हर बैल को निकालकर आगे पार करता था, आगे निकाल रहा था। और जब कहते हैं कि 100 बैलों को निकाल दिया, 100 गाड़ियों को पार कर लिया, 99 गाड़ी, 100वीं गाड़ी उसकी खुद की थी और अब उसको कौन निकाले? सबको तो उसने पार करा दिया, लेकिन उसको निकालने वाला कोई नहीं था। और कहते हैं जब नहीं निकला तो जो शेर था, वो शेर गांव वाले लोगों को कह दिया कि आप इनका सहारा देना, इसकी गाड़ी निकाल देना, हम आगे निकल रहे हैं। और बंधुओं, गांव वालों ने सोचा कि हम क्यों निकाले, हमारे क्या लगता है? और बंधुओं कहते हैं उस कीचड़ में फंसकर वह बैल वहीं मर जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है, इतने क्रूर भाव उसके बढ़ जाते हैं। और बंधुओं कहते हैं वहां उसने अंतिम सांस ली और वहां से मरकर ये यक्ष बनता है, ये शूलपाणी जो यक्ष बना है। और उसने उस समय संकल्प किया कि अब मैं किसी काम वाले को बचने नहीं दूंगा, सबको मारूंगा, सबको पीटूंगा और सबको अंतिम सांस सबकी हो जाएगी, ऐसा संकल्प उसने किया। इस गांव को मैं उजाड़ दूंगा। और बंधुओं कहते हैं गांव वालों ने विनती की कि ऐसा मत करो, जैसा वो भूल तो हमने कर ली, किंतु अब हमें बिना मौत मत मारो, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। तब उसने कहा कि तुम मेरे नाम का मंदिर बनाओ और मंदिर बनाकर निरंतर पूजा करो। इसीलिए ये शूलपाणी यक्ष नाम का मंदिर बना। और लोगों ने कहा कि तुम यहाँ मालिकों का यहाँ रह सकते हो, मालिक को पता था कष्ट आएंगे, किंतु मुझे तो कष्टों को सहन करना है। और शूलपाणी मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर ध्यान में अवस्थित होते हैं। और आचार्य तुलसी ने संबोध में भी इसका वर्णन किया है। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल जयी, अर्थीय गाम यक्ष मंदिर में बड़े आत्मबल से दिखे। शूलपाणी ने किए उपद्रव, शूलपाणी ने किए उपद्रव, तंद्रा की सी स्थिति आई, महासपन दस देखे प्रभु ने सब में सातकता आई। उनमें जो था महासपन, दो मालाओं का दर्शन था, जो विशिष्ट अलगार लगा, धर्म का सही निदर्शन था। बंधुओं कहते हैं शूलपाणी यक्ष मंदिर में अनेक उपद्रव आए। उस यक्ष ने अनेक उपद्रव दिए, कभी बिच्छू काटने के लिए आते, कभी चींटियां पूरे
मेरे दिल के पास आकर कोई पुरुष स्थिर हो सकता है। दूर से ही लोग डरते हैं, घबराते हैं और रास्ता आने जाने का रास्ते तक भी नहीं आते हैं। और ये कौन व्यक्ति है जो मेरे दिल के पास आकर खड़ा हुआ है? और मन को कहते हैं 3 बार स्वीकार देते हैं, स्वर को आगे करता है कि तुम महावीर कहाँ चित्रित होते हैं। और जब उससे
के पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी नमः। अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समागत श्रावक श्राविकाओं, ममता आगे इस समाराधना में संलग्न है और यूं कहा जा सकता है अधिकतम भाई बहन आज तपस्वी है। यत् किंचित कोई नहीं भी कर सकता हो तब भी उसके मन में भाव तो तपस्या के ही रहते हैं। ये अलग हो सकता है कि शरीर की कोई प्रतिकूलता रही हो, बाकी ये दिन आज का तपस्या का ही दिन है और तपस्या करते हुए महान कर्म की निर्जरा करते। तपस्या करना, औषध करना, सामायिक करना अपने आप में आत्म उज्ज्वलता का महान साधन बनता है। संवत्सरी हम मना रहे हैं, केवल हम मना रहे हैं ऐसी बात नहीं। संवत्सरी महापर्व सभी तीर्थंकरों ने मनाया है। भगवान महावीर ने भी संवत्सरी मनाई। वहां शब्द पज्जोषणा आया है। आगम में संवत्सरी का उल्लेख पज्जोषणा के नाम से है। वहां समवायों में आया है समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसई राये मासे वैकंदे सत्तरिये राइंदियेहिं शेषेहिं वासा वासं पज्जो सवई। भगवान महावीर ने चातुर्मास के लगभग 70 दिन अवशेष रहने पर 50वें दिन संवत्सरी पर्व मनाया है, जिसका नाम समवाओं में पज्जोषणा आया है। यह शोध का विषय है कि भगवान महावीर के समय तो एक ही दिन पज्जोषणा मनाया जाता है और अब हम 8 दिन के मना रहे हैं। 9वां दिन खमरखावना का जोड़ने तो नवान्निक हो गया। तो इन 8 दिनों का योजन लगता है किसी दूरदर्शी आचार्य की सोच है। यह तो आज हम नहीं कह सकते कि किस आचार्य ने संवत्सरी सहित 8 दिन जोड़े जबकि एक दिन ही चल रहा था, पर जिस किसी भी आचार्य ने 8 दिन जोड़े तो वो प्रणम्य है। क्यों प्रणम्य है कि इस पंचम काल में हमारी इतनी ऋजुता, इतनी सरलता नहीं है कि एक दिन में 12 महीने का मैल साफ हो जाए। जब 8 दिन जोड़े हैं तो कोई न कोई दृष्टि जरूर रही है। वैसे देखिए, कर्म 8 माने, एक एक कर्म का एक एक दिन ले तो भी 8 कर्म 8 दिन के साथ जुड़ते हैं। अष्ट मंगल है, अष्ट मंगल की भी एक प्रेरणा है। तो जो भी हुआ हो 8 दिन मनाना बहुत उचित लग रहा। और हमने देखा पूरी दिल्ली में 8 दिन बड़े अच्छे ठाट बाट रहे हैं। और पीतमपुरा का तो आपने देखा है, हम भी देख रहे हैं। भाई बहनों ने अच्छा लाभ लिया है। आत्मा को उज्जवल बनाने के क्रम को अच्छा उजला बनाया है।
महावीर ने तो एक दिन मनाया और हम 8 दिन मनाकर भी संभवतः महावीर जितनी उज्ज्वलता कब प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन फिर भी एक उज्ज्वलता का निमित्त, आत्म कल्याण का निमित्त यह महापर्व प्रजोषणा बनता है। आज भगवती संवत्सरी है। संवत्सरी क्यों कहते हैं? संवत्सर यह वर्ष का नाम है। पर्यायवाची नाम आपने देखे हैं, सुने हैं। सरोज, कमल, पंकज, जलज, नीरज, ये सारे पर्यायवाची कमल के नाम है। वैसे ही समा, वर्ष, संवत्सर ये वर्ष के पर्यायवाची नाम है। तो संवत्सर का अर्थ है वर्ष और हम बोल रहे हैं संवत्सरी। वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले पर्व को संवत्सरी कहते हैं। और अपन कितनी बार मनाते हैं? एक बार ही मनाते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम संवत्सरी। पूरे पैकेज का नाम महापर्व पर्युषण। पर्युषण 8 दिनों का नाम और आज का नाम है संवत्सरी। और पूज्य श्री ने श्री महाश्रमण जी ने जोड़ा है भगवती संवत्सरी। तो आज हम संवत्सरी की आराधना कर रहे हैं। सभी भाई बहनों से यह कहना चाहूंगी कि आज का दिन तो अभय दान देने का दिन है। साधु 6 काय को यावत जीवन के लिए अभय दान देता है। श्रावक के लिए अष्टप्रहरी पोषण, 8 पहर के लिए 6 काय के जीवों का अभय दान है। इसलिए विशेष प्रेरणा रहती है कि आज के दिन तो 8 प्रहरी पोषण होना चाहिए, 6 काय के जीवों को अभय दान देना चाहिए। भगवान महावीर से पूछा गया कि दान में श्रेष्ठ दान कौन सा? तो भगवान महावीर की भाषा में बताऊं, दानान सिद्धम अभय पयाणम। अभय प्रदान करना, अभय दान सारे दानों में श्रेष्ठ दान है। और आज आप सब दानवीर बने हुए हैं। कोई पोषण में है, कोई सामायिक में है। पोषण वाले पोषण में अभय दान दे रहे हैं, सामायिक वाले 50 मिनट अभय दान दे रहे हैं। अब जो भाई अगर बिना सामायिक के बैठे हो वो जरूर ध्यान दे, आज तो बिना सामायिक नहीं रहना है। आज बाबू बनने का दिन नहीं है, आज बाबा बनने का दिन है। फर्क होता है ना बाबू और बाबा में। आज आप लोग बाबा बन गए हो और हम यह प्रेरणा दे रहे हैं, बहनें भी अगर कोई खुली हो तो आज सामायिक में जरूर रहे। जितने ज्यादा कर सके सामायिक करें। कोई भाई अगर बिना सामायिक के हो तो एक बार खड़ा होकर दर्शन कर ले। आप बिना सामायिक में तो एक घड़ी तो व्याख्यान सुनोगे ना, रुकना है ना, तो मैं एक सामायिक का प्रस्ताव करा देती हूँ। मौन, अगर रुमाल नहीं है तो मौन रख लेना, और रुमाल हो तो बोलने में उसका उपयोग हो सकता है। यथासंभव तो प्रवचन में बोलने की जरूरत ही नहीं है। सामायिक का प्रस्ताव कराऊं? जो गेट के पास भाई खड़े हैं, कुर्सी है, ठीक। आपको तो कोई कार्यक्रम करना है क्या? तब ठीक है। हाँ, नवमे सामायिक में करेवी बनते सामायिक सावजन जोगम पचक्का में जावन्यम मुहूर्तम एगम पद्वासामे दुविहम तिविहनम न करेवे न कारवेवे मनसा वयसा कायसा तस्सा बनते परिक्रमामे निंदामे गरिहामे अप्पाणम गोशिरामे। एक घड़ी तक 5 आश्रद्वार 6 का 18 का सेवन करने का, सावध्य योग का त्याग। वो हम अपने बोलते हैं ना, खड़े नहीं रहना। अब आप ध्यान दें, घड़ी अपने देख लेंगे। हमने एक पचकाई है, सामायिक 2-3 साथ में भी पचकी जा सकती है।
आज का यह दिन आत्मचिंतन का दिन है। आत्मचिंतन की यह अवस्था निरंतर रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार प्रदूषणों की उपस्थिति को देखते हैं तो मन में आता है भगवान 8 दिन क्यों किए, कम से कम 1 महीना तो कर देते। तो सहज में ही एक पर्व का उल्लास और पर्व की प्रेरणा अलग ही होती है। अब बीच में डिस्टर्ब ना हो, जिनको जैसी जगह मिल रही हो उस हिसाब से जगह देखने का प्रयास कर लेंगे। तो मैं आज एक घटना इस प्रेरणा के साथ प्रारंभ करूं कि उस घटना के साथ आप अपना दर्शन करेंगे। अपना दर्शन का मतलब मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। घटना तेरा पंथ के चौथे आचार्य परम पूज्य श्रीमद जयाचार्य के मुनि काल की घटना है। एक बार उदयपुर में मुनि जीतमल जी का चातुर्मास, और उस समय चातुर्मास पंचायती नोरे में होता था। अगर उदयपुर किसी ने देखा है तो पंचायती का नोरा आज भी है। भामाशाह मार्ग सिंधी बाजार में वो नोरा है, वहां उनका चातुर्मास था। कई संत थे, संभवतः 13 संतों के साथ चातुर्मास था। उस समय महाराणा भीम सिंह जी का राज। भीम सिंह जी महाराणा कहते हैं घूमने फिरने के, साज सज्जा के, खाने खिलाने के बड़े शौकीन राजा। वो हमेशा एक सवारी निकालते थे महीने में एक बार, और जिस लवाजमे के साथ, साज सज्जा के साथ सवारी निकलती, उदयपुर ही नहीं, कहते हैं आस पास के लोग भी देखने आते थे कि सवारी देखे। उस सवारी की विशेषता, महाराणा भीम सिंह जी के 16 गांवों के अपमराव वहां उपस्थित होते थे। सबकी एक जैसी पोशाक, एक जैसे साफे, एक जैसे जेवरात, एक जैसी किलंगी। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता था कि महाराणा ये है कि ये है, एक जैसा सारा। और बंधु आज सवारी निकली, महाराणा हाथी पर आसीन रहते थे। पूरी पलटन और फौज सज्जा के साथ सवारी निकलती थी। कहते हैं राजा भीम सिंह जी के मन में आज एक उत्कर्ष जगा, स्वाभिमान जगा, गुमान आया, ओ मैं कितना भाग्यशाली राजा हूं, उदयपुर की राजगद्दी मुझे मिली, इतना ऊंचा स्थान मुझे मिला है, और किसी किसी भाग्यशाली को ही ऐसा स्थान मिलता है। महाराणा प्रताप का राज सिंहासन पूरे अधिकार के साथ मुझे प्राप्त हुआ है। वाह रे भीम, तू कितना भाग्यशाली है, कितनी तकदीर लेकर आया है, तुझे इतना ऊंचा स्थान मिला है। ये फौज, ये पलटन, ये उमराव, ये सवारी क्या किसी रजवाड़े के पास है? यूं लगता है स्वर्ग उतरकर धरती पर आए। इस गुमान के साथ आगे बढ़ रहे थे। गलियां, छज्जे, छतें लोगों से भरी हुई थी। और बंधुओं, संयोग की बात देखिए, मुनि जीतमल जी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे और सामने देखा सवारी जा रही है। वे खड़े हो गए। वो जीतमल जी, आप लोगों को पता होगा 14 वर्ष की उम्र और पानी के बाजार में
चौराहे पर नाटक हो रहा था और मुनि जी लेखन कार्य में व्यस्त थे। एक भाई ने ये देखने की कोशिश की कि एक बार भी यह संत नाटक देख ले तो मुझे मसाला मिल जाए। मसाला मिल जाए, समझ गए? पर मुनि जी ने एक बार भी आंख ऊपर उठाकर नहीं देखा तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई 200 वर्षों तक तो तेरा पंथ की नींव को कोई हिला नहीं सकता। जिस संघ के छोटे बाल संत इतने स्थिर योगी हो, कमाल की बात। और बंधुओं, वे मुनि जीतमल जी खड़े कहते हैं, हाथी के आगे चलने वाले उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा अन्नदाता, नजर दौलत मेहरबान। सामने संत खड़े। महाराणा ने देखा, हाथ जोड़े और मन में आया, देखो संसार के रागी लोग मेरी सवारी देखे कौन सी बड़ी बात है। देखो बैरागी संत भी मेरी सवारी देख रहे। और उन्होंने इशारा किया कि जितना आगे देख रहे हो उतनी पलटन पीछे। तो यूं इशारा किया, आगे और पीछे दोनों देख के जाना। बंधुओं, वो जीत मुनि भी अलवेले संत थे। उन्होंने जब ये इशारा देखा तो उन्होंने हाथ ऊपर किया। जब हाथ ऊपर किया तो महाराणा ने सोचा मुझे आशीर्वाद दे रहे, मगर अगले ही क्षण देखा हाथ यूं था और फिर मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी बंद थी, कुछ क्षण रुके और मुट्ठी खोल, हाथ नीचे आ गया। बंधुओं, मुट्ठी खुली क्या, महाराणा की आंख खुल गई और उन्होंने सोचा कितने बड़े ज्ञान की बात इन्होंने मुझे कह दी। ये पवन चल रही है, पवन का मतलब सांस, तब तक ही मुट्ठी बंद कर सकते हो और पवन रुकी, राम नाम सत्य। बंधु, महाराणा महलों में आए। डोडी में मोघ जी खिवेसरा 13 श्रावक ड्यूटी देते थे। उन्होंने महाराणा को जवाब किया, प्रणाम किया और महाराणा ने कहा, मोघ जी एक काम करना है, क्षमा अन्नदाता फरमाइए कि तुम पंचायती बोरे में जाओ और वहां संत है, उनको अर्ज करो कि आपने आज जो आत्मा का ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान मुझे और दे। और आज के ज्ञान के लिए मेरी दंडोत कहते हुए, दंडोत का मतलब समझ गए, मेरी दंडोत कहते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करना कि आपने आज बड़ा भारी ज्ञान मुझे दिया। तो मोघ जी ने पूछा, क्षमा अन्नदाता, आप कब संतों के पास गए और कब संतों ने ज्ञान दिया? तो कहा, इस बात को छोड़ दो, जो मैं कहता हूं वो करो। मोघ जी खिवेसरा को इतनी खुशी हुई कि आज मानो बहुत बड़ी उपलब्धि, एक राज दरबार में रहने वाले व्यक्ति को राजा अपनी तरफ से संतों के पास भेजते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करने। वे गए, वंदना की और पूछा कि महाराज, महाराणा दर्शन करने कब आए? तो संतों ने कहा, क्या पूछा? महाराणा दर्शन करने नहीं आए? तभी जीतमल स्वामी ने कहा, महाराणा ने दर्शन किए। तो पास वाले संतों में से एक संत बोला, मथेड़, मुझे लगता है रात को वेश बदलकर राजा लोग घूमते हैं तो रात को ही आए हुए। अरे कम से कम मुझे तो जगा लेते, बस यूं हाथ ही करना था, मैं तो बिल्कुल पास सोया था। कब आए, क्या ज्ञान दिया, कैसे हुआ?
और बंधु कहते हैं तब मुनि जीतमल जी ने वो घटना बताई कि आज सवारी जा रही थी, उस समय हमारा सांकेतिक और इशारों में वार्तालाप हुआ। और तब कहा कि महाराणा ने कृतज्ञता ज्ञापित करवाई है वंदना के साथ, और उन्होंने कहा है कि मुझे और ज्ञान देना। अब परिषद ध्यान देगी मुनि जीतमल जी ने क्या ज्ञान दिया। उन्होंने कहा मोख जी एक काम करना है, मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब महाराणा से लेना। फरमाओ। पहला प्रश्न है, पूछना महाराणा से आप कौन हो। तो मोख जी ने कहा महाराणा नाराज हो जाए, वे सोचेंगे मेरे राज्य में रहने वाला संत मेरा नाम तक नहीं जानता। तो जीतमल स्वामी ने कहा नाराज होंगे तो तुम पर नहीं होंगे, उन्होंने जो बात कही है उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, तुम्हें तो केवल मेरा प्रश्न वहां तक पहुंचाना है, डाकिया बनना। ठीक है अंदर। दूसरा प्रश्न, आप कहां से आए हो। पहला प्रश्न था कौन हो, याद रखोगे, और दूसरा कहां से आए। मोख जी से राह नहीं गया, अरे मथेन अंधा नहीं अंधा था, पाने कोई ज्ञान पड़ी है, कैसे बताएंगे मैं कहां से आया हूं। तो कहा आप दिमाग क्यों लगाते, आपको जवाब नहीं देना है। और कई बार ऐसा होता है हम भी दिमाग लगाने लग जाते, बंधु चुप हो गए। तीसरा प्रश्न था आप क्या कर रहे हो। अरे महाराज एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि महाराणा भीम सिंह जी उदयपुर का राज कर रहे हैं। तो क्या मैंने आपसे तो पूछा, मैंने आपसे कब पूछा कि आप क्या कर रहे हो या महाराणा कहेंगे, तो महाराणा को जवाब देना है। ठीक है। और चौथा प्रश्न, आप कहां जाओगे। मोख जी ने कहा अंदाता प्रश्न तो ले जाऊंगा, बड़ा भारी काम सौंप दिया और मुझे डर लगता है कहीं नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। रोजी रोटी का सवाल है, आप एक काम करो, मुझे मंगल पाठ सुना ताकि मेरा तो मंगल हो रहे। अब आप जानो राजा जी। और बंधु वहां से गए। महाराणा इंतजार कर रहे हैं और पूछा पंचायती नोरे में जाकर आ गए, खमानदाता आ गए। संतों से मुलाकात हो गई, तो वार्तालाप भी हुई। तो संतों ने मेरे लिए क्या ज्ञान भेजा कि महाराज ज्ञानवान तो कुछ भी नहीं भेजा, तो खाली हाथ आ गए, मेरा निवेदन नहीं किया कि नहीं। संतों ने 4 प्रश्न पूछे, तो वही सही बता तो सही कि खमानदाता डर लगता है, प्रश्न बताते हुए डर लगता है। कि डर किस बात का, कि प्रश्न सुन करके आपको नाराजगी आएगी। और मेरे तो प्रश्न है नहीं, पर मुझे लगता है कहीं कोप का भाजन न ना बन जाए, इसलिए मन में भय। तो महाराजा भीम सिंह जी ने कहा अब भय, अब तो भय मुक्त हो, अब बताओ। तो कहा महाराज पहला प्रश्न है आप कौन हो। 2 क्षण विचार किया, मेरे राज्य में रहने वाला संत मेरा नाम न जाने, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को पूछेंगे तो आपका नाम, तो आप यही बताओ कि मेरा नाम विक्रम है, मनोज है, राजकुमार जी है, यही बताओ।
बंधु महाराणा भीम सिंह जी ने कहा, एक लाइन आगे हो जाए, आप कौन है? आगे आगे, आप कौन है? उस समय महाराणा भीम सिंह जी कह रहे हैं, बताना संतों को, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मेरा परिचय क्या है? मैं आत्मा हूं। जब पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और महाराणा कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, सर्वशक्ति संपन्न हूं और उसके साथ ही साथ मैं अजर अमर हूं, यह मेरा परिचय। अब आपका हमारा सभी मूल परिचय क्या है? यही है। ये अवस्थाएं तो बदलती रही है, मूल आत्मा कभी बदली नहीं और कभी बदलेगी नहीं। अविनाशी है, अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न बताओ, दूसरे कहां से आए? सुनिए, महाराणा ने जवाब देने से पहले कहा, मोक जी प्रश्न टेढ़ो है, करोड़ों गुण है, पेपर में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए, फिर भी जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा, कहां से आया हूं? तो उन संतों को कहना, जहां से आप आए हो वहीं से मैं आया हूं। आपने भी पूर्व जन्मों में साधना की है और मैंने भी पूर्व जन्मों में साधना की, पर आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों में से मेरी आत्मा की करनी करने में कुछ कसर है। इसलिए योगी बनी हुई आत्मा महात्मा से परमात्मा तक पहुंचने वाली थी, मगर भटक गई। और आपकी आत्मा योगी थी, महात्मा से अभी भी परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रही। मेरी आत्मा भटकी हुई आत्मा है, करनी में कसर रह गई, लेकिन मुझे स्थान बहुत अच्छा मिला है। ये तो करनी का फल है। व्यक्ति करनी करेगा तो फल जरूर मिलेगा, करनी कभी खाली नहीं जाती है। दो दासियां थी, एक सेठ के यहाँ नौकरी लगी, नई नई नौकरी लगी थी, और सेठ एक दिन अपने अनुचरों को कहता है, तैयारी करो, वन भ्रमण के लिए जाना है। तो एक व्यक्ति आकर पूछता है कि सेठ जी, तैयारी में आप क्या व्यवस्था चाहिए कि जो तेरी इच्छा। अगर एक निर्णय कर ले तो अच्छी बात है, वरना उसके लिए कठिनाई हो सकती है। मैं क्या चूज करूं? बड़ा समझदार था, उसने हाथी भी ले लिया, घोड़ा भी ले लिया, रथ भी ले लिया, ताकि जो सेठ जी की मर्जी होगी उसी सवारी का उपयोग करें। जब सेठ जी आए तो देखा कि मैं हाथी पर बैठूंगा, पूरे नगर का भ्रमण होगा, अच्छी तरह से मुझे दिखाई देगा। नगर से बाहर निकलने के बाद सेठ ने कहा, अब घोड़े पर बैठो, बहुत देर हो गई हाथी पर बैठे। घोड़े पर बैठ गया। वन भ्रमण के बाद जब वापस लौटने लगे तो सेठ ने कहा, मैं अब रथ पर बैठूंगा। तीनों चीजें काम आ गई। घर आया, शाम के समय दो व्यक्ति सेठ के दोनों पैर दबा रहे और कहते हैं, उस समय वे दो नई नई दासियां थी, तो एक ने कहा अपनी दासी से, सखी थी, तो कहा हाथी चढ़ घोड़े चढ़ जा, और घोड़े सु सुख पान,
कदरा ठाक्या ऐ स्थिर अबे दबावे पाँव। एक कदम तो पैदल नहीं चले और पैर दबा रहे हैं। उस सखी ने जो उत्तर दिया सुने, भू सूत्या भूखा रया, भू सूत्या भूखा रया, घना सया दिन रात, भू सूत्या भूखा रया, घना सया श्री ताप, और तबरा ठाक्या ऐसे भी अबे दबावे पा। जमीन पर सोए, भूख भी निकाली, सर्दी गर्मी सब सही, कौन सी अवस्था हुई? संत की अवस्था। पिछले जन्म में संत थे, इतनी करनी करके आए और अब वो पांव दबा रहे। इसका अर्थ यह हुआ, आज जो अनुकूलता मिल रही है वो व्यक्ति की अपनी करनी है, वरना तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए था। एक फुटपाथ पर है, एक झोपड़पट्टी में है और एक 9 मंजिली मकान में रहता वाली कहता है मकान छोटा पड़ता है, दूसरा खुश। तो ये किसका फल है? करने का। महाराणा भीम सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी करने का कसर रह गया, इसलिए मैं यहां आ गया। अब तीसरा प्रश्न, क्या कर रहे हो? मैं भी आप सबसे पूछ रही हूं, क्या कर रहे हो? ध्यान देना और जवाब देना। महाराणा ने उत्तर दिया, मोक्ष जी जाकर कहना गुरु महाराज को कि मैं तो बासी टुकड़े खा रहा। ओहो, मोक्ष जी ने कहा महाराज नमक की रोटी, थोड़ा तो आटा डालो। 33 तरकारी 32 पकवान रोज आराम से रोकते हो और संतों को कहलाते हो बासी टुकड़े खा रहा। महाराज ये संत आज उदयपुर में है, कल जयपुर और परसों जोधपुर में जाएंगे, और इन फक्कड़ संतों का क्या? हम फकीरों की क्या बस्ती, हम फकीरों की क्या बस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते। संत वहां जाएंगे और यह कहेंगे कि उदयपुर के महाराणा तो आज की तारीख में बासी टुकड़े रोक रहे, तो कितनी बंदी लगेगी महाराज। जो आप कहोगे मैं वही तो कहूंगा, पर निवेदन करता हूं ऐसा उत्तर ना दें। महाराणा ने कहा मोक्ष जी कि जितना आगे देख रहे हो उतनी पलटन पीछे, तो यूं इशारा किया आगे और पीछे दोनों देख के जाना। बंधु वो जीत मुनि भी अलगेरे संत थे, उन्होंने जब ये इशारा देखा तो उन्होंने हाथ ऊपर किया। जब हाथ ऊपर किया तो महाराणा ने सोचा मुझे आशीर्वाद दे रहे, मगर अगले ही क्षण देखा हाथ यूं था और फिर मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी बंद की, कुछ क्षण रुके और मुट्ठी खोल, हाथ नीचे आ गया। बंधुओं मुट्ठी खुली क्या, महाराणा की आंख खुल गई और उन्होंने सोचा कितने बड़े ज्ञान की बात इन्होंने मुझे कह दी। ये पवन चल रही है, पवन का मतलब सांस, तब तक ही मुट्ठी बंद कर सकते हो, और पवन रुकी राम नाम सत्य। बंधु महाराणा महलों में आए, डोडी में मोक्ष जी खिवेसरा 13 सावक ड्यूटी देते थे। उन्होंने महाराणा को जवार किया, प्रणाम किया, और महाराणा ने कहा मोक्ष जी एक काम करना है, खमा अंदाता फरमाइए।
कि तुम पंचायती मोरे में जाओ और वहां संत है, उनको अर्ज करो कि आपने आज जो आत्मा का ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान मुझे और दे। और आज के ज्ञान के लिए मेरी दंडोत कहते हुए, दंडोत का मतलब समझ गए, मेरी दंडोत कहते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करना कि आपने आज बड़ा भारी ज्ञान मुझे दिया। तो मोक्ष जी ने पूछा, खमा अंदाता, आप कब संतों के पास गए और कब संतों ने ज्ञान दिया? तो कहा, इस बात को छोड़ दो, जो मैं कहता हूं वो करो। मोक्ष जी खंडेश्वरा को इतनी खुशी हुई कि आज मानो बहुत बड़ी उपलब्धि, एक राज दरबार में रहने वाले व्यक्ति को राजा अपनी तरफ से संतों के पास भेजते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करने। वे गए, वंदना की और पूछा कि महाराज, महाराणा दर्शन करने कब आए? तो संतों ने कहा, क्या पूछा? महाराणा दर्शन करने नहीं आए? तभी जीतमल स्वामी ने कहा, महाराणा ने दर्शन किए। तो पास वाले संतों में से एक संत बोला, मथेड़, मुझे लगता है रात को वेश बदलकर राजा लोग घूमते हैं तो रात को ही आए होंगे। अरे कम से कम मुझे तो जगा लेते, बस यूं हाथ ही करना था, मैं तो बिल्कुल पास सोया था। कब आए? क्या ज्ञान दिया? कैसे हुआ? और बंधु कहते हैं, तब मुनि जीतमल जी ने वो घटना बताई कि आज सवारी जा रही थी, उस समय हमारा सांकेतिक और इशारों में वार्तालाप हुआ। और तब कहा कि महाराणा ने कृतज्ञता ज्ञापित करवाई है वंदना के साथ, और उन्होंने कहा है कि मुझे और ज्ञान देना। अब परिषद ध्यान देगी मुनि जीतमल जी ने क्या ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मोक्ष जी एक काम करना है, मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब महाराणा से लेना। फरमाओ। पहला प्रश्न है, पूछना महाराणा से, आप कौन हो? तो मोक्ष जी ने कहा, महाराणा नाराज हो जाए। वे सोचे कि मेरे राज्य में रहने वाला संत मेरा नाम तक नहीं जानता। तो जीतमल स्वामी ने कहा, नाराज होंगे तो तुम पर नहीं होंगे। उन्होंने जो बात कही है उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, तुम्हें तो केवल मेरा प्रश्न वहां तक पहुंचाना है, डाकिया बनना है। ठीक है अंदर। दूसरा प्रश्न, आप कहां से आए हो? पहला प्रश्न था कौन हो, याद रखोगे, और दूसरा कहां से आए? मोक्ष जी से राह नहीं देखा। अरे मथेड़ अंधा नहीं अंधाता, पाने कोई ज्ञान पड़ी है कि कैसे बताएंगे मैं कहां से आया हूं? तो कहा, आप दिमाग क्यों लगाते? आपको जवाब नहीं देना है। और कई बार ऐसा होता है हम भी दिमाग लगाने लग जाते। बंधु चुप हो गए।